बिहार पब्लिक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था और ये परीक्षा 15 मार्च को हुई थी, लेकिन इसमें कदाचार के बाद 15 मार्च को शिक्षक भर्ती परीक्षा जो ली गई थी उसे रद्द कर दिया गया है। इस परीक्षा में 2 पालियों में एग्जाम हुए थे जिसको बीपीएससी के द्वारा जो है वो रद्द कर दिया गया है। माना गया था कि इसमें कई कदाचार के मामले जो है वो सामने आए हैं, जिसके बाद बीपीएससी ने एक बड़ा एक्शन लिया था और करीब 300 कैंडिडेट को इसमें जेल भी भेजा गया है। बीपीएससी के द्वारा 15 मार्च को शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि TRE 3 का एग्ज़ाम लिया गया था, जिसमें कदाचार के मामले जो हैं वो सामने आए थे। अब ऐसे में बीपीएससी के द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया, जहां पर 15 मार्च को जो एग्ज़ाम लिए गए थे उसे रद्द कर दिया गया है। इस पूरे पेपर सॉल्वर गैंग का खुलासा जो है वो किया गया है और इसका खुलासा आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU द्वारा किया गया है। और इस EOU में बिहार पुलिस और झारखंड पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था और करीब 300 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो पकड़े गए हैं। ये एक संगठित गिरोह था जिसका उद्भेदन जो है वो किया गया है और EOU के रिपोर्ट के बाद बीपीएससी ने एक बड़ा फैसला लिया और बड़े फैसले के बाद EOU जो है अपनी बात बीपीएससी तक रखा, जिसके बाद बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 15 मार्च को ली गई थी उसे रद्द कर दिया। इन 2 पालियों में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके बाद लगातार वो ऐसे अभ्यर्थी जो आरोप लगा रहे थे कि इसमें धांधली हुई है, अगर इसे रद्द नहीं किया जाएगा तो आज के दिन हंगामा होगा। हालांकि इससे पहले ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 15 मार्च को जो एग्ज़ाम लिया गया था शिक्षक भर्ती परीक्षा का उसे रद्द कर दिया गया है। कदाचार के मामले जो हैं वो सामने आए थे। इसके बाद एक बड़ा निर्णय जो है वो बीपीएससी ने लिया है। इससे पहले भी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है वो ली गई थी और ये तीसरे चरण की परीक्षा थी, जिसमें कई परीक्षार्थी जो थे वो पहुंचे थे, लेकिन क्वेश्चन पेपर लीक मामले में इसमें बड़ी कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के तहत जो सभी एग्ज़ाम 2 पालियों में लिए गए थे उसे रद्द कर दिया गया। देखिए, इसका कनेक्शन बिहार और झारखंड से जुड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि EOU यानी कि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जमशेदपुर में 300 ऐसे बच्चों को पकड़ा गया जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सॉल्वेंट गैंग जो है वो देखने को मिला और इस गैंग का उद्भेदन जो है वो EOU के द्वारा किया गया, जिसके बाद झारखंड पुलिस और बिहार पुलिस के जॉइंट सेशन के बाद ये तमाम लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं और इन तमाम 300 अभ्यर्थियों को सीधा सिविल कोर्ट में पेश किया गया और पटना सिविल कोर्ट के बाद इन तमाम 300 अभ्यर्थियों को जेल भेज दिया गया। एक बड़ा नेटवर्क का खुलासा जो है इस बार किया गया है और ये बड़ा निर्णय जो है उसके बाद लिया गया। बीते दिन ये बड़ा निर्णय लिया गया जहां पर जो तीसरे चरण के एग्ज़ाम थे उसे किस तरीके से रद्द किया गया है और उसके बाद नया एग्ज़ाम जो है वो लिया जाएगा, लेकिन अब तक इसके तारीखों का ऐलान जो है वो बीपीएससी के द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन ये ज़रूर माना जा रहा है कि होली के बाद फिर से एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है। हालांकि देखिए, ये पेपर लीक मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब इसमें राजनीतिक पार्टियां जो है वो भी इन्वॉल्व होते नज़र आ रही हैं। बीते दिन ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसको लेकर ट्वीट भी किया और सोशल मीडिया पर अपनी बातें रखी और साफ कहा कि जब हम सरकार में थे तब इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई थी, हमने रोज़गार दिया था, लेकिन अब जब हम सत्ता से बाहर हुए तो उसके बाद पेपर लीक वाले मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। देखिए, ये पेपर लीक मामला पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया हो या फिर बिहार सरकार के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया हो तो पेपर लीक का मामला जो है वो बिहार में आए दिन देखने को मिलता है। लेकिन इस बार जब बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जा रहा था तो ये ज़रूर माना जा रहा था कि तरीके से इस बार एग्ज़ाम होगा, लेकिन कदाचार के मामले जो है इस बार भी सामने आए और बिहार झारखंड में एक बड़ा नेटवर्क जो है उसका खुलासा हुआ। ये खुलासा उस वक्त होता है जब एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले झारखंड के जमशेदपुर में 300 बच्चे जो हैं वो एक साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते मिलते हैं, जिसके बाद इन सभी लोगों को रिटेन किया जाता है और सीधा पटना सिविल कोर्ट में पेश किया जाता है। उसके बाद एग्ज़ाम ज़रूर होता है, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें नज़र आई तमाम बच्चों में आक्रोश नज़र आ रहा था और सबको जवाब चाहिए था बीपीएससी के द्वारा और बीपीएससी ने बीते दिन ही अपना लेटर साझा करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया और बताया कि बीपीएससी के द्वारा 15 मार्च को शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरा फेज़ का जो एग्ज़ाम था उसे रद्द कर दिया गया है। 2 पालियों में जो एग्ज़ाम लिया गया था उसे रद्द कर दिया गया है। आने वाले समय में फिर से वो एग्ज़ाम जो है वो लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।